तुम कब से बीमार महसूस कर रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन फीलिंग अनवेल? तुम कब से बीमार महसूस कर रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन फीलिंग अनवेल? जब से वह मैनेजर बनी है, ऑफिस का माहौल बेहतर हुआ है। सिंस ही बिकेम द मैनेजर, द ऑफिस इन्वायरमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड। जब से वह मैनेजर बनी है, ऑफिस का माहौल बेहतर हुआ है। Since he became the manager, the office environment has improved. उसकी आवाज़ बहुत मजबूत है और वह बड़ी भीड़ से बात कर सकती है। She has a strong voice and can speak to large crowds. उसकी आवाज़ बहुत मजबूत है और वह बड़ी भीड़ से बात कर सकती है। She has a strong voice and can speak to large crowds. वह धीमी आवाज़ में बोल रही थी ताकि कोई ना सुन सके। She has speaking in a low voice so no one would overhear. वह धीमी आवाज़ में बोल रही थी ताकि कोई ना सुन सके। She was speaking in a low voice so no one would overhear. उसने किसी भी भ्रम से बचने के लिए शांत आवाज़ में बात की। He spoke in a calm voice to avoid any confusion. उसने किसी भी भ्रम से बचने के लिए शांत आवाज़ में बात की। He spoke in a calm voice to avoid any confusion. उसके पैर पर गहरा जख्म है। He has a deep wound on his leg. उसके पैर पर गहरा जख्म है। He has a deep wound on his leg. मौसम तेजी से बदल रहा है। The weather is changing rapidly. मौसम तेजी से बदल रहा है। The weather is changing rapidly. मुझे शाम को जब मौसम ठंडा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। आई लव द कूल वेदर व्हेन इट चेंज इन द इवनिंग। मुझे शाम को जब मौसम ठंडा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। आई लव द कूल वेदर व्हेन इट चेंज इन द इवनिंग। वह अपने दोस्त से मोबाइल पर बात कर रही है। शी इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड ऑन द मोबाइल। वह अपने दोस्त से मोबाइल पर बात कर रही है। शी इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड ऑन द मोबाइल। क्या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर? क्या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर? मैंने एक पक्षी को डाली पर घोंसला बनाते देखा। आई सॉ अ बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट ऑन द ब्रांच। मैंने एक पक्षी को डाली पर घोंसला बनाते देखा। आई सॉ अ बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट ऑन द ब्रांच। तेज हवा में डाली टूट गई। द ब्रांच स्नैप्ड इन द स्ट्रांग विंड। तेज हवा में डाली टूट गई। द ब्रांच स्नैप्ड इन द स्ट्रांग विंड। कुत्ता घंटों तक डाली को चबाता रहा। द डॉग च्यूड ऑन द ब्रांच फॉर आवर्स। कुत्ता घंटों तक डाली को चबाता रहा। द डॉग च्यूड ऑन द ब्रांच फॉर आवर्स। हमें पेड़ की डालियों को छांटने की ज़रूरत है। वी नीड टू ट्रिम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। हमें पेड़ की डालियों को छांटने की ज़रूरत है। वी नीड टू ट्रिम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। मैंने हाथ धोने के बाद नल बंद कर दिया। आई टर्नड ऑफ द टैप आफ्टर वॉशिंग माई हैंड्स। मैंने हाथ धोने के बाद नल बंद कर दिया। आई टर्नड ऑफ द टैप आफ्टर वॉशिंग माई हैंड्स। मुझे रसोई के पुराने नल को बदलने की ज़रूरत है। आई नीड टू रिप्लेस द ओल्ड टैप इन द किचन। मुझे रसोई के पुराने नल को बदलने की ज़रूरत है। आई नीड टू रिप्लेस द ओल्ड टैप इन द किचन। वह नल से पानी लेकर कार धो रहा है। ही इज़ वॉशिंग द कार विथ वाटर फ्रॉम द टैप। वह नल से पानी लेकर कार धो रहा है। ही इज़ वॉशिंग द कार विथ वाटर फ्रॉम द टैप। उसने दुकान से बिस्कुट का पैकेट खरीदा। शी बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स फ्रॉम द स्टोर। उसने दुकान से बिस्कुट का पैकेट खरीदा। शी बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स फ्रॉम द स्टोर। वह हमेशा अपने बैग में ताज़े बिस्कुट रखती है ताकि जल्दी नाश्ता कर सके। शी ऑलवेज कैरीज बिस्किट्स इन हर बैग फॉर अ क्विक स्नैक। वह हमेशा अपने बैग में ताज़े बिस्किट रखती है ताकि जल्दी नाश्ता कर सके।
She always carries biscuits in her bag for a quick snack. उसने अपने बिस्कुट पर थोड़ा जैम डाला. She added some jam to her biscuit. उसने अपने बिस्कुट पर थोड़ा जैम डाला. She added some jam to her biscuit. दरवाज़ा अटक गया है और खुल नहीं रहा. The door is stuck and won't open. दरवाज़ा अटक गया है और खुल नहीं रहा. The door is stuck and won't open. उसका अंगूठा दरवाजे में अटक गया. He got his finger stuck in the door. उसका अंगूठा दरवाजे में अटक गया. He got his finger stuck in the door. मैं 10 मिनट तक लिफ्ट में अटका रहा. I got stuck in an elevator for 10 minutes. मैं 10 मिनट तक लिफ्ट में अटका रहा. I got stuck in an elevator for 10 minutes. उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है. She has not eaten anything since morning. उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है. She has not eaten anything since morning. मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है. I cannot concentrate because I am too hungry. मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है. I cannot concentrate because I am too hungry. फ्रिज में खाने के लिए कुछ नहीं है. There is nothing in the fridge to eat. फ्रिज में खाने के लिए कुछ नहीं है. There is nothing in the fridge to eat. वह नए शहर में अकेला महसूस कर रही है. She is feeling lonely in the new city. वह नए शहर में अकेला महसूस कर रही है. She is feeling lonely in the new city. मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है. I am not used to being alone. मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है. I am not used to being alone. वह भीड़ में भी अकेला महसूस करती है. She feels alone even in a crowd. वह भीड़ में भी अकेला महसूस करती है. She feels alone even in a crowd. मुझे हंसी मजाक वाले मज़ेदार जोक्स सुनना बहुत अच्छा लगता है. I love laughing at funny jokes. मुझे हंसी मजाक वाले मज़ेदार जोक्स सुनना बहुत अच्छा लगता है. I love laughing at funny jokes. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस मजाक को गंभीरता से लिया. I can't believe you took that joke seriously. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस मजाक को गंभीरता से लिया. I can't believe you took that joke seriously. गंभीर बातों पर मजाक मत करो. Don't joke about serious things. गंभीर बातों पर मजाक मत करो. Don't joke about serious things. मजाक बंद करो और मुझे सच बताओ. Stop joking and tell me the truth. मजाक बंद करो और मुझे सच बताओ. Stop joking and tell me the truth. मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाना चाहता हूँ. I want to introduce you to my friend. मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाना चाहता हूँ. I want to introduce you to my friend. क्या तुम मेरी फैमिली से मिलना चाहोगी? Would you like to meet my family? क्या तुम मेरी फैमिली से मिलना चाहोगे? Would you like to meet my family? मैं फिल्म के दौरान सो गया था. I fell asleep during the movie. मैं फिल्म के दौरान सो गया था. I fell asleep during the movie. वह जाग नहीं सका इसलिए वह सोफे पर सो गया. He could not stay awake, so he slept on the couch. वह जाग नहीं सका इसलिए वह सोफे पर सो गया. He could not stay awake, so he slept on the couch. मैंने अलार्म नहीं सुना. मैं शायद उस दौरान सो गया था. I did not hear the alarm. I must have slept through it. मैंने अलार्म नहीं सुना. मैं शायद उस दौरान सो गया था. I did not hear the alarm. I must have slept through it. मैं इतना थका हुआ था कि 12 घंटे लगातार सो गया. I was so exhausted that I slept for 12 hours straight. मैं इतना थका हुआ था कि 12 घंटे लगातार सो गया. I was so exhausted that I slept for 12 hours straight.
दरवाजे के ऊपर एक मकड़ी है। देयर इज़ अ स्पाइडर अबव द डोर। दरवाजे के ऊपर एक मकड़ी है। देयर इज़ अ स्पाइडर अबव द डोर। उसने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया। ही एट मोर देन नेसेसरी। उसने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया। ही एट मोर देन नेसेसरी। उसने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च किए। शी स्पेंट मोर मनी देन नेसेसरी। उसने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च किए। शी स्पेंट मोर मनी देन नेसेसरी। किसी बेकार की चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा शोर मत मचाओ। डोंट मेक अ फस ओवर समथिंग अननेसेसरी। किसी बेकार की चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा शोर मत मचाओ। डोंट मेक अ फस ओवर समथिंग अननेसेसरी। तुम फिर से चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रही हो। यू आर ओवर थिंकिंग थिंग्स अगेन। तुम फिर से चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रही हो। यू आर ओवर थिंकिंग थिंग्स अगेन। तुम्हें ज़्यादा सोचना बंद करना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यू नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। तुम्हें ज़्यादा सोचना बंद करना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यू नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। यह कागज़ लिखने के लिए बहुत पतला है। दिस पेपर इज़ टू थिन टू राइट ऑन। यह कागज़ लिखने के लिए बहुत पतला है। दिस पेपर इज़ टू थिन टू राइट ऑन। उसने ठंडे मौसम में पतली जैकेट पहनी थी। ही वोर अ थिन जैकेट इन द कोल्ड वेदर। उसने ठंडे मौसम में पतली जैकेट पहनी थी। ही वोर अ थिन जैकेट इन द कोल्ड वेदर। किताब बहुत पतली है इसलिए दिलचस्प नहीं है। द बुक इज़ टू थिन टू बी इंटरेस्टिंग। किताब बहुत पतली है इसलिए दिलचस्प नहीं है। द बुक इज़ टू थिन टू बी इंटरेस्टिंग। मैंने उसे आखिरी बार एयरपोर्ट पर देखा था। आई सॉ हिम फॉर द लास्ट टाइम एट द एयरपोर्ट। मैंने उसे आखिरी बार एयरपोर्ट पर देखा था। आई सॉ हिम फॉर द लास्ट टाइम एट द एयरपोर्ट। हमें इस बार ज़्यादा सावधान रहना होगा, पिछले बार की तरह नहीं। वी नीड टू बी मोर केयरफुल दिस टाइम अनलाइक द लास्ट टाइम। हमें इस बार ज़्यादा सावधान रहना होगा, पिछले बार की तरह नहीं। वी नीड टू बी मोर केयरफुल दिस टाइम अनलाइक द लास्ट टाइम। यह आखिरी बार है जब मैं तुमसे बहस करने जा रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू आर्ग्यू विथ यू। यह आखिरी बार है जब मैं तुमसे बहस करने जा रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू आर्ग्यू विथ यू। मेरा पेट खाली है, मुझे कुछ खाना चाहिए। माई स्टमक इज़ एम्प्टी, आई नीड टू ईट समथिंग। मेरा पेट खाली है, मुझे कुछ खाना चाहिए। माई स्टमक इज़ एम्प्टी, आई नीड टू ईट समथिंग। तूफ़ान के बाद सड़कें खाली थी। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी आफ्टर द स्टॉर्म। तूफ़ान के बाद सड़कें खाली थी। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी आफ्टर द स्टॉर्म। खाली कुर्सी मुझे मेरे पुराने दोस्त की याद दिला रही थी। द एम्प्टी चेयर रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड। खाली कुर्सी मुझे मेरे पुराने दोस्त की याद दिला रही थी। द एम्प्टी चेयर रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड। मैं खाली पन्ने को देखता रहा, मुझे नहीं पता क्या लिखूं। आई स्टेयर्ड एट द एम्प्टी पेज, अनश्योर व्हाट टू राइट। मैं खाली पन्ने को देखता रहा, मुझे नहीं पता था क्या लिखूं। आई स्टेयर्ड एट द एम्प्टी पेज, अनश्योर व्हाट टू राइट। जब वह वापस आया, उसके हाथ खाली थे। हिज हैंड्स वर एम्प्टी व्हेन ही केम बैक। जब वह वापस आया, उसके हाथ खाली थे। हिज हैंड्स वर एम्प्टी व्हेन ही केम बैक। मैं इस शोर को और सहन नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड दिस नॉइज़ एनी मोर। मैं इस शोर को और सहन नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड दिस नॉइज़ एनी मोर। वह टिकट खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहा। ही स्टूड इन लाइन फॉर आवर्स टू बाई टिकट्स। वह टिकट खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहा। ही स्टूड इन लाइन फॉर आवर्स टू बाई टिकट्स।
मूर्ति पार्क के बीचों बीच खड़ी है। द स्टेच्यू स्टैंड इन द मिडल ऑफ द पार्क। मूर्ति पार्क के बीचों बीच खड़ी है। द स्टेच्यू स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द पार्क। यह कुर्सी बिना सहारे की नहीं खड़ी रह सकती। दिस चेयर विल नॉट स्टैंड विदाउट सपोर्ट। यह कुर्सी बिना सहारे की नहीं खड़ी रह सकती। दिस चेयर विल नॉट स्टैंड विदाउट सपोर्ट। मुझे ठंडा मौसम बिल्कुल भी सहन नहीं होता। आई कांट स्टैंड द कोल्ड वेदर। मुझे ठंडा मौसम बिल्कुल भी सहन नहीं होता। आई कांट स्टैंड द कोल्ड वेदर। अपनी अनोखी पोशाक की वजह से वह भीड़ में अलग दिखाई दे रहा था। He stood out in the crowd because of his unique outfit. अपनी अनोखी पोशाक की वजह से वह भीड़ में अलग दिखाई दे रहा था। He stood out in the crowd because of his unique outfit. उसने अपनी तनख्वाह को अपनी बचत खाते में जमा कर दिया। He deposited her paycheck into her savings account. उसने अपनी तनख्वाह को अपनी बचत खाते में जमा कर दिया। She deposited her payback into her savings account. उसने अपने भविष्य के लिए एक बड़ी राशि जमा की है। She has deposited a large sum of money for her future. उसने अपने भविष्य के लिए एक बड़ी राशि जमा की है। She has deposited a large sum of money for her future. पैसे पिछली रात मेरे खाते में जमा कर दिए गए थे। The money was deposited into my account last night. The money was deposited into my account last night. मैं किराए पर लेने के लिए एक नया घर ढूंढ रहा हूँ। I am looking for a new house to rent. मैं किराए पर लेने के लिए एक नया घर ढूंढ रहा हूँ। I am looking for a new house to rent. नया घर पुरानी घर से कहीं बड़ा है। The new house is much bigger than the old one. नया घर पुरानी घर से कहीं बड़ा है। The new house is much bigger than the old one. मेरा नया घर पार्क के पास स्थित है। My new house is located near the park. मेरा नया घर पार्क के पास स्थित है। My new house is located near the park. हम अभी भी अपने नए घर में सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। We are still organizing everything in our new house. हम अभी भी अपने नए घर में सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। We are still organizing everything in our new house. मैं उसका जन्मदिन भूल गया था। I forgot to wish her on her birthday. मैं उसका जन्मदिन भूल गया था। I forgot to wish her on her birthday. जब बारिश शुरू हुई तो मैंने अपनी छतरी लेना भूल गया। I forgot to take my umbrella when it started raining. जब बारिश शुरू हुई तो मैंने अपनी छतरी लेना भूल गया। I forgot to take my umbrella when it started raining. घर लौटते समय उसने दूध खरीदना भूल गया। He forgot to buy milk on his way home. घर लौटते समय उसने दूध खरीदना भूल गया। He forgot to buy milk on his way home. वह अपना पासवर्ड भूल गया और लॉग इन नहीं कर सका। He forgot his password and could not log in. वह अपना पासवर्ड भूल गया और लॉग इन नहीं कर सका। He forgot his password and could not log in. मैंने गलती से गलत दवा ले ली। I took the wrong medicine by mistake. मैंने गलती से गलत दवा ले ली। I took the wrong medicine by mistake. मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है क्योंकि मैंने गलत दवा ली। I need to consult a doctor because I took the wrong medicine. मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है क्योंकि मैंने गलत दवा ली। I need to consult a doctor because I took the wrong medicine. मुझे सुबह अखबार पढ़ना पसंद है। I like to read the newspaper in the morning. मुझे सुबह अखबार पढ़ना पसंद है। I like to read the newspaper in the morning. सुबह सुबह सड़कें शांत होती है। The streets are quiet in the early morning. सुबह सुबह सड़कें शांत होती है। The streets are quiet in the early morning. उसने शोर सुनकर कूद गया। He jumped when he heard the noise.
उसने शोर सुनकर कूद गया। ही जम्प्ड व्हेन ही हर्ड द नॉइज। मेरा गला सुबह में दर्द करता है। माई थ्रोट हर्ट्स इन द मॉर्निंग। मेरा गला सुबह में दर्द करता है। माई थ्रोट हर्ट्स इन द मॉर्निंग। मेरे गले में दर्द के कारण मैं मुश्किल से बात कर सकता हूँ। आई कैन बेयरली टॉक बिकॉज ऑफ माई सोर थ्रोट। मेरे गले में दर्द के कारण मैं मुश्किल से बात कर सकता हूँ। आई कैन बेयरली टॉक बिकॉज ऑफ माई सोर थ्रोट। उसने अपने गले के दर्द के लिए डॉक्टर से मुलाकात की। शी विजिटेड द डॉक्टर फॉर हर थ्रोट पेन। उसने अपने गले के दर्द के लिए डॉक्टर से मुलाकात की। शी विजिटेड द डॉक्टर फॉर हर थ्रोट पेन। वह अपने गले के दर्द के कारण खांस रही है। शी हैज़ बीन कफिंग ड्यू टू हर सोर थ्रोट। वह अपने गले के दर्द के कारण खांस रही है। शी हैज़ बीन कफिंग ड्यू टू हर सोर थ्रोट। वे जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। दे केम टुगेदर टू सेलिब्रेट। वे जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। दे केम टुगेदर टू सेलिब्रेट। हमें मामले के लिए सबूत इकट्ठा करने चाहिए। वी शुड गैदर एविडेंस फॉर द केस। हमें मामले के लिए सबूत इकट्ठा करने चाहिए। वी शुड गैदर एविडेंस फॉर द केस। मैंने बोलने के लिए अपनी सभी हिम्मत इकट्ठा की। आई गैदर्ड ऑल माई करेज टू स्पीक। मैंने बोलने के लिए अपनी सभी हिम्मत इकट्ठा की। आई गैदर्ड ऑल माई करेज टू स्पीक। उसने जाने से पहले अपनी चीज़ें इकट्ठा की। ही गैदर्ड हिज बिलोंगिंग्स बिफोर लीविंग। उसने जाने से पहले अपनी चीज़ें इकट्ठा की। ही गैदर्ड हिज बिलोंगिंग्स बिफोर लीविंग। अपने भविष्य के लिए पैसे बचाएं। सेव मनी फॉर योर फ्यूचर। अपने भविष्य के लिए पैसे बचाएं। सेव मनी फॉर योर फ्यूचर। अनावश्यक खर्चों को काटने से आप पैसा बचा सकते हैं। कटिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस कैन हेल्प यू सेव। अनावश्यक खर्चों को काटने से आप पैसा बचा सकते हैं। कटिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस कैन हेल्प यू सेव। हर महीने थोड़ा बचाने से काफ़ी राशि हो जाती है। सेविंग अ लिटिल ईच मंथ एड्स अप। हर महीने थोड़ा बचाने से काफ़ी राशि हो जाती है। सेविंग अ लिटिल ईच मंथ एड्स अप। ड्राइविंग के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। ड्राइविंग के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। मैं अपने बालों का रंग बदलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर अ डिफरेंट कलर। मैं अपने बालों का रंग बदलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर अ डिफरेंट कलर। कुछ लोग रंगने के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करते हैं। सम पीपल यूज़ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फॉर कलरिंग। कुछ लोग रंगने के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करते हैं। सम पीपल यूज़ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फॉर कलरिंग। मैंने पिछले हफ्ते अपना पहला सफ़ेद बाल देखा। आई नोटिस्ड माई फर्स्ट वाइट हेयर लास्ट वीक। मैंने पिछले हफ्ते अपना पहला सफ़ेद बाल देखा। आई नोटिस्ड माई फर्स्ट वाइट हेयर लास्ट वीक। तनाव जल्दी सफ़ेद बालों का कारण बन सकता है। स्ट्रेस कैन कंट्रीब्यूट टू प्री मेच्योर वाइट हेयर। तनाव जल्दी सफ़ेद बालों का कारण बन सकता है। स्ट्रेस कैन कंट्रीब्यूट टू प्री मेच्योर वाइट हेयर। सफ़ेद बालों के लिए सही शैम्पू का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द राइट शैम्पू फॉर वाइट हेयर। सफ़ेद बालों के लिए सही शैम्पू का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द राइट शैम्पू फॉर वाइट हेयर। हम पानी के किनारे पर समुद्र तट पर बैठे थे। वी सैट ऑन द बीच एट द वाटर्स एज। हम पानी के किनारे पर समुद्र तट पर बैठे थे। वी सैट ऑन द बीच एट द वाटर्स एज। यह रास्ता चट्टान के किनारे तक जाता है। द पाथ लीड्स टू द क्लिफ्स एज। यह रास्ता चट्टान के किनारे तक जाता है। द पाथ लीड्स टू द क्लिफ्स एज। पक्षी नदी के किनारे इकट्ठा हुए। द बर्ड्स गैदर्ड एट द रिवर्स एज। पक्षी नदी के किनारे इकट्ठा हुए।
द बर्ड्स गैदर्ड एट द रिवर्स एज। वह रेतीले किनारे पर नंगे पैर चला। ही वॉक्ड बेयर फुट अलॉन्ग द सैंडी शोर्स। वह रेतीले किनारे पर नंगे पैर चला। ही वॉक्ड बेयर फुट अलॉन्ग द सैंडी शोर्स। संगीत सुनना मुझे आराम करने और थकान कम करने में मदद करता है। लिसनिंग टू म्यूज़िक हेल्प्स मी रिलैक्स एंड रिड्यूस टायर्डनेस। संगीत सुनना मुझे आराम करने और थकान कम करने में मदद करता है। लिसनिंग टू म्यूज़िक हेल्प्स मी रिलैक्स एंड रिड्यूस टायर्डनेस। चढ़ाई के बाद मुझे थकान की लहर महसूस हुई। आफ्टर द हाइक आई फेल्ट अ वेव ऑफ टायर्डनेस। चढ़ाई के बाद मुझे थकान की लहर महसूस हुई। आफ्टर द हाइक आई फेल्ट अ वेव ऑफ टायर्डनेस। मैंने अपनी किताब भूल गई, मुझे वापस जाना है। आई फॉरगॉट माई बुक, आई नीड टू गो बैक। मैंने अपनी किताब भूल गई, मुझे वापस जाना है। आई फॉरगॉट माई बुक, आई नीड टू गो बैक। क्या आप पैकेज वापस भेज सकते हैं? कैन यू सेंड द पैकेज बैक? क्या आप पैकेज वापस भेज सकते हैं? कैन यू सेंड द पैकेज बैक? वह पार्टी के बाद घर वापस चला गया। ही वेंट बैक होम आफ्टर द पार्टी। वह पार्टी के बाद घर वापस चला गया। ही वेंट बैक होम आफ्टर द पार्टी। हमें वहीं वापस जाना चाहिए जहाँ से हमने शुरू किया था। वी शुड गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। हमें वहीं वापस जाना चाहिए जहाँ से हमने शुरू किया था। वी शुड गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। वह सही रास्ते पर वापस आने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक। वह सही रास्ते पर वापस आने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक। उसने उधारी की ड्रेस वापस कर दी। शी गेव बैक द बोरोड ड्रेस। उसने उधारी की ड्रेस वापस कर दी। शी गेट बैक द बोरोड ड्रेस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह वापस आया। आई कांट बिलीव ही केम बैक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह वापस आया। आई कांट बिलीव ही केम बैक। हमें मिले हुए लंबा समय हो गया है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट। हमें मिले हुए लंबा समय हो गया है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट। उन्होंने ट्रैफिक से बचने के लिए लंबा रास्ता अपनाया। दे टुक अ लॉन्ग रूट टू अवॉइड ट्रैफिक। उन्होंने ट्रैफिक से बचने के लिए लंबा रास्ता अपनाया। दे टुक अ लॉन्ग रूट टू अवॉइड ट्रैफिक। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। एविडेंस इज़ बीइंग कलेक्टेड। सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। एविडेंस इज़ बीइंग कलेक्टेड। गवाहों से पूछताछ की जा रही है। विटनेसेस आर बीइंग इंटरव्यूड। गवाहों से पूछताछ की जा रही है। विटनेसेस आर बीइंग इंटरव्यूड। परिणाम अगले सप्ताह प्रकाशित होंगे। द रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट वीक। परिणाम अगले सप्ताह प्रकाशित होंगे। रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट वीक। जांच में कई सप्ताह लग सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशंस कुड टेक सेवरल वीक्स। जांच में कई सप्ताह लग सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन कुड टेक सेवरल वीक्स। उसे भी समस्या समझ में आती है। ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम टू। उसे भी समस्या समझ में आती है। ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम टू। उन्होंने उसे भी बैठक के बारे में बताया। दे टोल्ड हिम अबाउट द मीटिंग टू। उन्होंने उसे भी बैठक के बारे में बताया। दे टोल्ड हिम अबाउट द मीटिंग टू। उसे भी इसे हल करने का तरीका मालूम है। ही नोज़ हाउ टू सॉल्व इट टू। उसे भी इसे हल करने का तरीका मालूम है। ही नोज़ हाउ टू सॉल्व इट टू। कृपया प्याज की पहली परत उतार दें। प्लीज़ पील ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ द अनियन। कृपया प्याज की पहली परत उतार दें। प्लीज़ पील ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ द अनियन। उन्होंने एक मोटी परत क्रीम लगाई।
दे अप्लाइड अ थिक लेयर ऑफ क्रीम। उन्होंने एक मोटी परत क्रीम लगाई। दे अप्लाइड अ थिक लेयर ऑफ क्रीम। झील पर बर्फ की मोटी परत बन गई है। द आइस हैज़ फॉर्म्ड अ थिक लेयर ऑन द लेक। झील पर बर्फ की मोटी परत बन गई है। द आइस हैज़ फॉर्म्ड अ थिक लेयर ऑन द लेक। उसने सुरक्षा के लिए हेलमेट पहना। ही वोर अ हेलमेट फॉर प्रोटेक्शन। उन्होंने सुरक्षा के लिए हेलमेट पहना। ही वोर अ हेलमेट फॉर प्रोटेक्शन। सुरक्षा के लिए हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांधें। ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट फॉर सेफ्टी। सुरक्षा के लिए हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांधें। ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट फॉर सेफ्टी। उसे अपने पड़ोस में सुरक्षित महसूस होता है। ही फील्स सेफ इन हिज नेबरहुड। उसे अपने पड़ोस में सुरक्षित महसूस होता है। ही फील्स सेफ इन हिज नेबरहुड। यह क्षेत्र अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है। दिस एरिया इज़ नोन फॉर इट्स सेफ्टी। यह क्षेत्र अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है। दिस एरिया इज़ नोन फॉर इट्स सेफ्टी। उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए। दे इंस्टॉल्ड कैमरास फॉर एडेड सिक्योरिटी। उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए। दे इंस्टॉल्ड कैमरास फॉर एडेड सिक्योरिटी। हमें एक टीम के रूप में मिलकर काम करना होगा। वी नीड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। हमें एक टीम के रूप में मिलकर काम करना होगा। वी नीड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। उसे अपने फुर्सत के समय में वीडियो गेम खेलना पसंद है। ही लव्स प्लेइंग वीडियो गेम्स इन हिज फ्री टाइम। उसे अपने फुर्सत के समय में वीडियो गेम खेलना पसंद है। ही लव्स प्लेइंग वीडियो गेम्स इन हिज फ्री टाइम। उसे दुख है कि वह इस साल यात्रा नहीं कर सकी। शी फील्स सैड दैट शी कैन नॉट ट्रैवल दिस ईयर। ट्रांसलेट इट। यह एक छोटा कमरा है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।